हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आने के बाद से ही बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज और फ़ोन कॉल के माध्यम से कुछ सवाल पहुंचे हैं। इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं दोस्तों? हो सकता है कि इनमें से कोई एक सवाल आपका भी हो सकता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, कुछ सवाल हमारे दोस्तों ने हमसे पूछे थे और इन सवालों के जवाब हमने आयोग में ढूंढने की कोशिश की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों का, वो है वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? देखिए, कई बच्चे पता कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। तो दोस्तों यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए वेटिंग लिस्ट का दो तरीके का प्रोसेस होता है। दो प्रोसेस के आधार पे दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जितने पद हैं, जैसे 1521 पद हैं, तो 1521 पद पुलिस में 1521 ही बच्चों को पहले पास किया जाता, और यदि इनमें से कोई कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ रहा होता तो उसके बाद उन्हीं सीटों पर दूसरे बच्चों को बुला लिया जाता। अब दोस्तों दूसरा जो टाइटल होता है, दूसरा टाइटल होता है कि कुछ गुने बच्चे अधिक बुला लिए जाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ है। देखिए यहाँ पर 2293 बच्चों को बुलाया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वेटिंग लिस्ट में ही इनको शामिल किया गया है, क्योंकि दोस्तों जो ये हमें अतिरिक्त बच्चे दिखाई दे रहे हैं 1521 से, ये लोग वेटिंग का ही हिस्सा हैं एक प्रकार से। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि अगर अपना पद छोड़ता है या किसी बच्चे का किसी दूसरी भर्ती में हो जाता है उन कारणों से, यदि अगर वो अपनी सीट छोड़ता है तो किसी दूसरे विद्यार्थी को इसका चांस मिल जाएगा। तो दोस्तों अब कोई और अन्य वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को अतिरिक्त तौर पर, अगर कोई टॉप रैंक वाला बच्चा अपनी सीट छोड़ता है तो निचली रैंक वाले को उसका नंबर दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल हमारे दोस्तों ने पूछा है कि डीबी में क्या होगा। देखिए दोस्तों, डीबी में क्या होगा, डीबी के इस टॉपिक पे हम एक वीडियो पहले ही ला चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी बता दूं। देखिए कि अगर आप डीबी को लेकर के परेशान हैं तो डीबी के लिए आप बहुत निश्चिंत रहिए, बहुत कोई विशेष जो है इसमें कार्रवाई नहीं होगी। स्पेशल तौर पे आपके जो डॉक्यूमेंट फिजिकल के टाइम पे चेक हुए थे, तो दोस्तों फिजिकल के टाइम वाले डॉक्यूमेंट में ही ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। साथ में एक चरित्र प्रमाण पत्र अतिरिक्त से आपको अभी बनवाना है। बाकी दोस्तों ज्यादातर वही डॉक्यूमेंट आपके हैं जो आपके फिजिकल के टाइम पे चेक हुए थे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक बड़ा मुद्दा है कि कट ऑफ कितने पे रही है। देखिए फिलहाल जो अभी अभी जो बच्चों को एक शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें कट ऑफ कितनी रही है, इसको लेकर के जब हमने आयोग में बातचीत की तो दोस्तों इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। देखिए दोस्तों, कट ऑफ अभी कितनी है कितनी नहीं है, इसको लेकर के ये उछले स्तर के अधिकारियों को ही केवल जानकारी है। तो जो हमने आयोग में फोन कॉल के माध्यम से सूचना प्राप्त की थी, तो दोस्तों ये सूचना मिलने में अभी असमर्थता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आयोग में इस बात की सटीक जानकारी अभी फिलहाल उन लोगों को नहीं है जो हमारी फोन कॉल अटेम्प्ट कर रहे हैं। साथ में दोस्तों देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो चल रहा है उत्तराखंड में, उसके चलते सरकार और इस समय में आयोग प्रेशर में है। और देखिए अभी फिलहाल अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 7-8 दिन के अंदर अभी रिजल्ट आने वाला था, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन चलने की वजह से बच्चों को डाइवर्ट करने का एक लक्ष्य सरकार और आयोग का था, और इसी के चलते दोस्तों आनन फानन में रिजल्ट जारी किया गया। और हम देख सकते हैं कि आयोग में पूर्ण रूप से तैयारी भी नहीं थी अभी रिजल्ट को लेकर के, तो अभी थोड़ा सा डिले हो सकता था, लेकिन ये आंदोलन को किसी तरीके से दबाने के लिए फिलहाल जो है ठीक है ये रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ इस बारे में अभी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। दूसरा एक सवाल बच्चों ने पूछा है कि नंबर दिखाए जाएंगे क्या। देखिए दोस्तों बड़ा सवाल है ये, और हमारे वे साथी जिनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया है वो चाहते हैं कि हमारे फिजिकल के और हमारे रिटर्न में कितने नंबर बने हैं इनका हमें पता लग जाना चाहिए। तो दोस्तों इसको लेकर के जब हमने सूचना प्राप्त की तो फिलहाल देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि केवल उन्हीं बच्चों के नंबर शो किए जाएंगे जो लास्ट टाइम कट ऑफ में फाइनल सॉर्ट आउट किए जाएंगे। दोस्तों जिनका फाइनली 1521 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा उन्हीं के नंबरों को शो किया जाएगा। अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके नंबर फिलहाल शो नहीं होंगे। देखिए दोस्तों फिलहाल हो सकता है कि भविष्य में इसमें कोई फेरबदल हो जाए, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास अपडेट यही है कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं उनके नंबर शो नहीं किए जाएंगे। एक सवाल बच्चों ने पूछा है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। अभी जैसे देखिए
2293 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 1521 लोगों का होगा, तो कितनी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों इस पे हमारा एक कंप्लीट अभी सर्वे चल रहा है और सर्वे पूरा होने के बाद दोस्तों कल दिनांक 11 फरवरी को प्रातः 8 बजे दोस्तों आपको कट ऑफ की एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों कितनी कट ऑफ रह सकती है उसका पूर्ण रूप से अनुमान लगा करके हम आपको कल 8 बजे तक प्राप्त करा देंगे। दोस्तों एक सवाल हमारे साथियों ने पूछा है कि अधिक नंबर वालों का नहीं हुआ है और कम नंबर वालों का हो गया है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको लेकर के जब हमने आयोग में चर्चा की तो हमें जो जवाब मिले हैं वो जवाब ये हैं दोस्तों कि ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर अपने आप से जोड़ने के बाद अधिक हो रहे थे, तो देखिए उनके नंबरों में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं वो इन कारणों से शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं। जैसे कारण नंबर 1, आंसर शीट में कोई गलती उनकी हो सकती है। दोस्तों देखिए आंसर शीट में ये हमें तो नहीं पता है कि आपकी क्या गलती है क्या नहीं, ये तो आप ही को जानकारी होगी इस बात की। तो यदि आपने आंसर शीट में कोई गलती की थी तो इस वजह से भी आपका जो रिजल्ट है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ होगा। एक अन्य जो कारण हमें पता लगा है वो है दोस्तों आपकी आयु को लेकर के। देखिए दोस्तों यदि अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से 23 वर्ष से अधिक का कैंडिडेट था तो उसने केवल अपनी ही कैटेगरी में फाइट किया है। जैसे अगर ओबीसी कैंडिडेट 23 साल से ऊपर का होगा तो वो जनरल की सीट नहीं काटेगा, ये हमें सूचना प्राप्त हुई है। एक अन्य जो सूचना हमें प्राप्त हुई है वो है आपत्ति वाले प्रश्नों को लेकर के। दोस्तों आपत्ति वाले प्रश्नों को लेकर के थोड़े से फेरबदल जरूर किए गए हैं, लेकिन स्पष्टतः इसकी जानकारी अभी आयोग से हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। फिलहाल हमें बताया गया है ये कि आयोग वाले प्रश्नों पे भी थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, तो ये अभी पूर्ण रूप से गोपनीय है, इसकी सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य जो कारण हमें बताया है वो है फिजिकल के टाइम पे जो आपका फिजिकल चल रहा था, तो फिजिकल के समय पे दोस्तों आपने जो अपना सिविल के लिए फायरमैन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें देखिए चेस्ट को लेकर के एक कंडीशन थी, यदि आपका चेस्ट अधिक है तो आपका फायरमैन के लिए एलिजिबल हुआ होगा और चेस्ट कम है तो आपको केवल सिविल के लिए ही एलिजिबल किया गया होगा। अब जैसे कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है, देखिए लड़कों के लिए ही केवल अपॉर्चुनिटी थी ये वाली, लड़कियां तो केवल फायरमैन के लिए एलिजिबल थी। तो सिविल में यदि अगर किसी बच्चे का हुआ होगा तो सिविल वाली जो मेरिट है वो थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों, और फायरमैन की जो मेरिट है वो थोड़ा सा डाउन है। तो हो सकता है कि आपके नंबर ज़्यादा है लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसका फायरमैन में हुआ है तो फायरमैन की कट ऑफ कम गई है और सिविल की कट ऑफ थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ ये दिक्कतें सामने आई हैं तो जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं कि किसी बच्चे का जैसे 154 वाले का हो गया लेकिन 153.75 वाले का नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आपकी ये वाली हो सकती है कि कहीं ना कहीं फिजिकल के समय पे ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो गई होगी जिसका आपको पता नहीं लग पाया होगा। दोस्तों इसी तरह की बेहतर अपडेट पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।